हमें अपनी परेशानियों के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। हमें लगता है कि मैं अपनी परेशानी किसी को बताऊंगा तो मेरा मन भी हल्का हो जाएगा, लेकिन कई बार ये उल्टा पड़ जाता है। इसकी वजह से आपके परिवार में अशांति छा सकती है और आपके रिश्तों में दरार भी बढ़ सकती है। तो चलिए गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानते हैं कि हमें अपनी परेशानी कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप कहानी में खो जाओ इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मुझे यकीन है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। सालों पहले गुमथा गाँव में रहने वाला एक किसान काफी दुखी था। वो अपने जीवन में छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुखों के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी ने सलाह दी कि तुम्हें गौतम बुद्ध के पास चले जाना चाहिए, वो तुम्हारी समस्याओं का कोई ना कोई हल जरूर निकाल देंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही वो दूसरे दिन वो किसान महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध के पास पहुंचकर उन्होंने प्रणाम करते हुए उसने बताया कि मैं एक किसान हूँ और मैं खेती करके अपना जीवन यापन करता हूँ। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आया हूँ। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कभी बिल्कुल भी नहीं होती। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी एक पत्नी है, वो मुझसे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान कर देती है। उससे मैं तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितना अच्छे से अपना जीवन व्यापन कर रहा होता। इस तरह वो अपनी सारी परेशानी महात्मा बुद्ध को सुना रहा था और वो उनकी बातें सुन रहे थे। जब तक किसान बात कर रहा था तब तक गौतम बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। वो बस ध्यान से किसान की बातें सुन रहे थे। परेशानी बताते हुए किसान बोलता है कि मेरा एक बच्चा भी है, वैसे तो वो काफी अच्छा है, पर कई बार वो मुझे परेशान कर देता है और मेरा कहना भी नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा ही नहीं है। ऐसा कहते हुए किसान अपनी सारी परेशानी को बता रहा था। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ जो उसको सता रहा था और जो दुखी कर रहा था वो गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उनका मन काफी हल्का हो गया। महात्मा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों का समाधान की उम्मीद लगाए बैठे था। काफी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद वो बेसब्र होकर किसान ने ऊंची आवाज में महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं करेंगे? तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता। किसान ने महात्मा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया था। उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं इतनी हर किसी के जीवन में होती है और सबको अपनी छोटी समस्या भी बड़ी लगती है। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को नहीं होती। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगते हैं तो कई बार बेगाने हमें अपने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो कल तुम्हें दूसरी समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। बुद्ध की बातें सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से यह भी सुना है कि आप सबकी परेशानी दूर करते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फिजूल की बातें सुना रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास मेरा आना व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। महात्मा बुद्ध को इतना कहकर वो किसान वहां से जाने लगता है। तभी उसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो मुझे समस्या बताई है उनका समाधान मैं नहीं कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूँ। बुद्ध की बातें सुनकर किसान हैरान हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैंने आज समस्या बताई, उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है, और है भी तो मुझे इसका ज्ञान क्यों नहीं है? बुद्ध उनसे कहते हैं आपकी समस्या यह है कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या ना हो। खुद को किसी तरह की समस्या ना हो ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी के लोग भी किसी न किसी परेशानियों से दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे।
उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों स्थिति में खुद को काबू में रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या ना हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। बुद्ध की बातें सुनकर किसान उनके पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। वो समझ चुका था कि महात्मा बुद्ध उससे क्या कहना चाहते थे। तो दोस्तों, इसीलिए हमें अपनी परेशानियों के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हर किसी के जीवन में किसी न किसी स्वरूप परेशानी होती जरूर है। पैसे वालों के पास बिजनेस संभालने का दुख और गरीब लोगों के पास पैसे कमाने का दुख, और कई स्वरूप से हर किसी के जीवन में परेशानियां होती हैं। इसीलिए हमें अपनी परेशानियों को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए और उनका समाधान हमें खुद करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।